नमस्कार दोस्तों, मैं द प्रेस टाइम के माध्यम से अभी आपको ले चलता हूं अलवर अपने भरतपुर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है चेटोली। क्योंकि सैनी समाज के यहाँ कम से कम भी बहुत से युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, नवयुवक हैं, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, साक्य वगैरह, ये जो जितने भी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज 21 अप्रैल को एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला था। ये अपनी मांगों को लेकर सैनी समाज वाले जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ में अभी किशोर जी छापोली हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक बार उनसे भी रूबरू करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं किशोर छापोली झुंझुनू से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हम 21 अप्रैल को पहले से ही हमारी बात घोषित की हुई थी कि 21 अप्रैल को हम भरतपुर के एक छोटे से गांव में जो हाईवे 21 आलोदा में चक्का जाम करने वाले। और जैसे ही प्रशासन को हमारी बात का पता चला तो प्रशासन ने अपने दुष्टता के कारण हमारे जो लीडर थे मुरारी लाल जी और उनके साथियों को कल लगभग 2-3 बजे उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और सरकार और प्रशासन ये चाहता है, हमारी बात को दबाना चाहता है। सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य, सांख्य समाज है वो पहले से पिछड़ा हुआ है। और पिछड़ने का कारण क्या है कि देखिए, हर जात को, हर कास्ट को अपना अपना अधिकार मांगने का एक संविधान में प्रावधान दिया गया है। और ये लोगों को, इस समाज को पहले से दबाया जा रहा है और अब भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सैनी समाज पहली बार अपनी मांग और अधिकार के लिए यहाँ आंदोलन कर रहा था और 21 अप्रैल को निश्चित किया था। लेकिन हमारे जो लीडर थे उनको बंदी बना लिया गया है, किसी थाने में उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जेसी कर दी गई है। तो अब हमारा यहाँ का माली समाज, पूरे राजस्थान का, अभी मैं भरतपुर जिले के भुसावर तहसील के चेटोली गांव में खड़ा हूं और यहाँ के लोगों में इतना जन आक्रोश है कि सब लोग ये निश्चित कर रहे हैं कि अब थोड़े समय में, यानी घंटे 2 घंटे में, हम गांव-गांव में जा कर के और लोगों का जत्था तैयार कर रहे हैं। और हमारी संभावना यह है कि एकदम से सारे लोग इकट्ठे होकर के एक साथ NH 21 को हम रोकेंगे, क्योंकि हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। और हम हमारा हक लेकर के रहेंगे, चाहे शासन और प्रशासन कितना ही दम लगा ले हमें रोकने का, हमें दबाने का। लेकिन ये सैनी, माली, कुशवाहा, मौर्य समाज अब जाग चुका है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहता है। और मेरे जितने भी मित्र हैं राजस्थान के प्रत्येक कोने में, यदि ये इस वीडियो को कोई देख रहा है मेरा मित्र, तो वो शेयर करे और सबको ये बताए कि सब भरतपुर की तरफ कूच करे। और रात भर में सुबह यहाँ कम से कम भी लाख लोगों की संख्या यहाँ इकट्ठी हो जाए तो शासन और प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और सैनी समाज ने ये निश्चित कर लिया है कि अब हम नहीं रुकेंगे। क्योंकि अभी आपने एक आह्वान किया है कि 33 जिलों के अंदर आपने एक अलग जगह रखी है, 33 जिलों से यहाँ लोग पहुंचने वाले हैं, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, हमारी हर जिले से बातें हो रही है और वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी, हमारे जो आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि हैं, हर जिले में हमारा व्यक्ति है, उनसे हमारी बातें हो रही हैं। और लगभग लोग वहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और रात भर में यहाँ पूरे जिले से, पूरे राजस्थान से लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि देखिए समाज को कौन दबाना चाहता है। विशेषकर मैं झुंझुनू से आता हूं तो झुंझुनू के लोगों को भी, चूरू, सीकर, झुंझुनू के लोगों को भी मैं एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा आपके इस मीडिया के माध्यम से कि दोस्तों, यही समय है। यदि आज आप बैठे रह गए तो फिर आप नहीं जग पाओगे। ये एक मुहिम हमने चलाई है हमारे हक और अधिकार के लिए। तो मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, वो सब कुछ छोड़ करके महिला, बच्चे, पुरुष लकड़ियां लेकर के, पत्थर लेकर के, और जितना जल्दी हो सके भरतपुर पहुंचे, जिससे हम हमारा हक और अधिकार प्राप्त कर सके। आपकी क्या क्या मांगे हैं? कितनी मांगे आपने रख रखी है सरकार के सामने? कितनी पूरी हो चुकी है, कितनी रख रखी है? देखिए, हमारी मांगों में से एक मांग हमारी पूरी हुई है। दूसरी मांग भी हमने मांगी थी, क्योंकि हमारा जो ज्योतिबा फुले की 11 अप्रैल को हमें अवकाश की घोषणा की जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात हमारी मानी है। और एक बोर्ड बनाने की भी बात थी, बोर्ड बनाया भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बोर्ड बना दिया, हमारे बाद में कई बोर्ड बने, उनमें आपने नियुक्तियां कर दी और उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना प्रारंभ हो गई। हमारे बोर्ड बनने के बाद में भी किसी की नियुक्ति नहीं हुई। और जब तक इसमें नियुक्तियां नहीं होती है तब तक हमें, हमारे समाज को किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा। तो मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति की जाए। और अभी जो हमारा आंदोलन है उसमें मुख्य मांगे हमारी यह है कि 12% आरक्षण हमारे जातीय आधार पर दे। और जो मुकदमे हमारे साथियों पर लगे थे पूरे राजस्थान में, जो आंदोलन किए थे, उन मुकदमों को
हटाया जाए और उनको वापस लिया जाए। नहीं तो ये अब जोश है ना, ये ठंडा नहीं होगा। और ये सैनी माली कुशवाहा मौर्य समाज है ना, जाग चुका है। अब सरकार की खैर नहीं। अभी यहाँ चोटीले से मैं आपको और भी जो यहाँ सैनी समाज के, कुशवाहा समाज के जो लोग हैं उनसे भी मैं रूबरू करवाऊंगा। हमारे साथ में युवा साथी जुड़े हुए हैं यहाँ। क्या नाम है सर आपका? हेत सिंह जी, आपका जो आक्रोश है, आज जो आपकी सभा होने वाली थी, आपका जो आंदोलन शुरू होने वाला था, उसमें क्या क्या बाधाएं आई हैं? क्या प्रशासन ने आपके साथ में दुराचार किया है? क्या प्रशासन की तरफ से आपको पीड़ा सहनी पड़ी है? उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, प्रशासन ने इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी की है कि जो हमारे जो मुख्य लीडर थे, पहले तो उन्हें ही अरेस्ट कर लिया जी। दूसरे नंबर जो हमारे साथी जो समाज निकला वहाँ से धरना प्रदर्शन के लिए, तो उन्हें जगह जगह गाड़ियाँ जब्त कर ली, उन्हें पकड़ भी लिया। तो प्रशासन हमें बहुत प्रताड़ित कर रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ में और भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद कुशवाहा जी। मैं बदन सिंह का बड़ा भाई हूँ जी। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार किया है। पहली मांग हमारी ये है कि हमारे जितने बड़े कार्यकर्ता हैं, जैसे मुरारी लाल जी संयोजक हैं, हमारे शैलेंद्र कुशवाहा हैं, बदन सिंह कुशवाहा हैं, इन लोगों को अरेस्ट किया है, इनको छोड़ा जाए। बाकी बाद में हम जो अपनी रणनीति बनाएंगे, या अब हम सरकार हमसे और हमारी बातों को सुनती है तो हम उन सरकार की बातों को मानेंगे, अंत नहीं सरकार हमारी बातों को सुनती है तो हम महा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि महा आंदोलन की अभी कुशवाहा समाज से हमारे साथ में जुड़ रहे थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात कही है। अभी हमारे साथ में यहाँ युवा साथी और भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। क्या नाम है आपका? नरोत्तम जी। नरोत्तम जी, क्या मांगे हैं आपकी? आज जो आपका आंदोलन होने वाला था, सैनी समाज का, कुशवाहा समाज का, मौर्य समाज का, आप लोग इकट्ठा हुए हैं। आपके जो समाज के अंदर एक आक्रोश है बहुत बड़ा, एक जो युवा साथियों में भी जुनून है, वो भी कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है। तो कुछ बताना चाहेंगे साथियों को, आपके जो नवयुवक साथियों को? चलो, बोलने की स्थिति में नहीं है। हमारे साथ में और भी युवा साथी जुड़ रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? भाव सिंह कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, आपकी जो आज की रणनीति थी, 21 अप्रैल को आपने कम से कम 2 से 3 महीने पहले ही एक अनाउंसमेंट कर रखा था, पूरे राजस्थान में 33 जिलों में एक अलग जगह रखी थी, तो वो आज कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा विफल होती हुई नजर आ रही है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, प्रशासन ने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, और गद्दारी का ये है जो चीज प्रशासन ने जो हमारे साथ जो गद्दारी की है वो प्रशासन को भुगतनी पड़ेगी। और ये आंदोलन है 21 अप्रैल, ये चक्का जाम होगा 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 और रहेगा, क्योंकि हमारे साथ जो गद्दारी की है हम उसे सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हमें चाहिए 12% आरक्षण, और जो मुकदमे लगे हैं उनको वापस ले सरकार। और दूसरे नंबर ये है जो हमारे जो नेता लोग हैं उनको अरेस्ट किया है, वो हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर चुके हैं, लेकिन हम उनको सहन नहीं करेंगे, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। चक्का जाम होगा और होगा। क्योंकि हमारे साथ में जुड़ रहे थे, एक भावुक पल है, इनका बहुत जोश है, जुनून है, शरीर के अंदर एक ऐसा उबाल है, क्योंकि साथी हैं वो एक बहुत बड़ा एक जो पीड़ा है वो सहन कर रहे हैं। क्योंकि इनके जो युवा साथी थे, कम से कम 15 से 20 को अरेस्ट किया है, वो थाने में है। क्योंकि ये दुर्भाग्य है एक सरकार का और एक समाज का, क्योंकि समाज इतना मेहनत करता है, एक अपने बलबूते के ऊपर खड़ा रहता है। मैं दिखा रहा हूं आपको, द प्रेस टाइम के माध्यम से आप देख रहे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या के अंदर यहाँ जो लोग हैं वो अपनी रणनीति के अंदर तैयार हैं और ये अपनी जो मांगों के लिए जायज लड़ रहे हैं। मैं एक बार राजस्थान सरकार से भी कहूंगा कि द प्रेस टाइम के माध्यम से कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं, ये अपनी मांगों के ऊपर अड़े हुए हैं, इनको प्रताड़ित न किया जाए प्रशासन के द्वारा। और हमारे साथ में अभी बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम कुछ पूछेंगे, हमारे साथ में युवा साथी हैं, उनसे भी कुछ सवाल करेंगे हम। चलो, अभी हमारे साथ में जो युवा साथी जुड़ रहे थे यहाँ चेटोली से, दिखा रहा था मैं द प्रेस टाइम के माध्यम से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।